और कहीं कोई दुराई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बिल्कुल सेकुलर है, लेकिन एक खित्ते विशेष को घेरने का क्या मतलब है भैया? क्या है तुम्हारी मोडस ऑपरेंडी? क्या है? क्या चाहते हो? कोई जम्मू में कश्मीर का भाई हो या किसी और क्षेत्र का भाई हो, ज़मीन खरीद के घर बनाए ना। मैंने स्पीकर साहब का उदाहरण दिया मेरे भाई, 35 साल पहले से त्रिकुटा नगर में खरीदी हुई ज़मीन जिनसे खरीदी है, मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी अभी भी वो परिवार है, खरीद के ज़मीन घर बनाया हुआ है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो रेजिडेंट है, हालांकि वोटर नहीं है मेरे, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रेजिडेंट है। कोई उंगली उठा के बताए उनकी तरफ, मैं बताऊँगा उनको कि एमएलए कैसे डिफेंड करता है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बन के आया हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉपर्टी को भी सेफगार्ड करूँ। मैं नाली गली बनाने के लिए नहीं आया हूँ, खाली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर कोई रकबा कब्जे हुआ है या अभी हो रहा है तो उसको रोका जाए, जो हुआ उसको खाली कराया जाए। ना केवल जेडीए बल्कि फॉरेस्ट की बात करें, स्टेट की बात करें, हर लैंड जो है एनक्रोच हो रही है, और क्यों नहीं जो है कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। फॉरेस्ट की भी लैंड को लेकर आज सवाल था राजीव जसोटिया साहब का, और उसका भी जवाब बड़ा स्पष्ट आया है। नाम नहीं इन्होंने बताया, कुछ लोगों के नाम दिए होंगे, हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि कोई लेजिस्लेचर, एक्स लेजिस्लेचर, मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर ऐसा है क्या जिसके कब्जे में फॉरेस्ट लैंड है। उसका मुझे लगता है कि जवाब में नाम नहीं आए हैं, पर बड़ा कुछ है। तो ये जम्मू वालों को, आप मीडिया को भी मैं कहूँगा, अपनी आंखें खोलिए, शहर से निकलिए और जहाँ जहाँ ज़मीनें कब्जे हुई हैं उनके वीडियो बनाइए, वहाँ मौके पे जाइए और उसको उजागर कीजिए कि ये रकबा कब्जा हुआ है भाई, ये विक्रम रंधावा ने कब्जा किया है। रंधावा साहब, जब कार्रवाई होती है तो 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले इनको टारगेट किया, वो गलत है। मैं साफ कहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि 5 मरले से नीचे तक कोई भी लैंडलेस व्यक्ति, जम्मू वाला अगर कश्मीर में है, कश्मीर वाला जम्मू में है, उसको छेड़ो मत। अगर आपके पास फिगर, लेकिन वो लैंडलेस होना चाहिए। रंधावा साहब, अगर आपके पास फिगर है, नाम है, तो आप ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये बात हाउस में उठी है, मैं हाउस की प्रोसीडिंग्स की वायलेशन नहीं कर सकता। हाउस मुझे जब मौका देगा, हम हाउस में क्रम वाइज नाम रखेंगे, एरिया वाइज नाम रखेंगे, और मैं आपको यकीन दिला दूँ, मैं जिसका नाम रखूँगा उसकी बल्दियत भी बताऊँगा, उसकी उम्र भी बताऊँगा, उसकी पुराने घर भी बताऊँगा कहाँ पे है, और कब्जा कितनी रकबा कौन सा किया वो भी बताऊँगा। क्या आप पर भी एलिगेशन लग रहे हैं कि आपने भी कुछ लैंड ग्रैब किया? नहीं, हमने स्पष्ट कर दिया है, वो बेबुनियाद था, हमने कोई ग्रैब नहीं किया हुआ है। मेरा रकबा 202 में है, 211 मेरे साथ लगता है, वहाँ तारबंदी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा साहब। और जिस तरह से एनक्रोचमेंट को लेकर जो है काफ़ी विवाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिला, और जिस तरह से ऑनरेबल एमएलए विक्रम रंधावा की बात करें तो इन्होंने पिछले सेशन में जो है एक प्रश्न किया था कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने जम्मू में जो है लैंड एनक्रोच की हुई है, और आज भारी हंगामा जो है इसी मुद्दे पर हमें देखने को मिला। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने पर्टिकुलर एरिया की बात की थी, ना कि किसी व्यक्ति के बारे में जो है उन्होंने ये कहा था। और जिस तरह से एनक्रोचमेंट की बात करें तो एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है डिपार्टमेंट को चलानी चाहिए, और आने वाले समय में जो है जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, वो बिल्कुल जो है ऑनरेबल एमएलए जो है वो हाउस में प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।